Hello everyone, welcome to this online channel by Unique High School, Beria Town Campus, Lahore. I am Yasser and today we are going to start essays, right? So we will cover essay number 1, 2 and 3 in this video lecture. So this video is for class 7th only. So these are the essays that we are going to cover in this video lecture. My hobby, Allama Iqbal, a picnic on the riverside. So please open your unique notes on page number 61 so that we can take a good start. So here we go. These are the essays that we are going to study in this lecture. First of all, my hobby. हॉबी कहते हैं किसी भी एक ऐसा मशगला, ठीक है, इसके लिए उर्दू में हम वर्ड यूज़ करते हैं मशगला। एक ऐसा काम होता है, एक ऐसी आप कह सकते हो स्केड्यूल्ड आपका वर्क होता है जो कि आप पसंद करते हो अपने फ्री टाइम में करने के लिए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आप फ्री हो तो आप उस काम को करोगे तो वो आपकी हॉबी कहलाएगी, ठीक है। आपकी एक अफिलिएशन होती है, एक एसोसिएशन होती है हॉबी के साथ। A hobby is an activity we do regularly for pleasure in our spare time। तो हॉबी जो है वो क्या है, एक ऐसा काम है जो कि हम रेगुलरली करते हैं अपनी खुशी के लिए अपने फारिग वक्त में। देयर आर सेवरल हॉबीज़, और इस तरह की कह रहा है काफ़ी मुश्किलें हैं। ये हॉबीज़ है फॉर स्टूडेंट्स के लिए एज फोटोग्राफी, गार्डनिंग, स्टैम्प कलेक्टिंग एंड कॉइन कलेक्टिंग। इस तरह की कह रहे हैं काफ़ी जो है हॉबीज़ होती है। कुछ लोग पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ लोग लिखना पसंद करते हैं, तो डिफरेंट हॉबीज़ होती है जो कि डिफरेंट स्टूडेंट के साथ या फिर डिफरेंट पर्सन के साथ जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं। फोटोग्राफी यानी कि तस्वीरें क्लिक करना, उनकी एडिटिंग वगैरह, ये इसके अंदर इंक्लूड है। गार्डनिंग यानी कि बागबानी करना, पौधों की देखभाल करना, पौधे उगाना। स्टैम्प कलेक्टिंग, जो स्टैम्प्स होती है डिफरेंट कंट्रीज़ की, उनको कलेक्ट करना। एंड कॉइन कलेक्टिंग यानी कि सिक्कों को कलेक्ट करना। आई हैव टेकन अप गार्डनिंग बिकॉज इट इज़ वेरी यूज़फुल। वो कह रहे हैं मैंने जो है वो गार्डनिंग चूज़ की हुई है, बागबानी चूज़ की है, जो कि बड़ी मुफीद है एंड चीप हॉबी और काफ़ी सस्ती भी है। मोर ओवर, और ताहम, आई डू नॉट फाइंड इट डिफ़िकल्ट, और मुझे ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। आई जस्ट डिग होल्स, मैं सिर्फ जो है सुराख होता हूँ। डिग का मतलब होता है खोदना। इन द ग्राउंड, वो कह रहे हैं मैं सिर्फ और सिर्फ ज़मीन में सुराख होता हूँ। आई पुट फ्लावर प्लांट्स, और जो फूल वाले पौधे होते हैं, इन दैम, और मैं वो उसके अंदर रख देता हूँ फूल वाले पौधे। एंड वाटर द प्लांट्स, और उनको पानी देता हूँ। दे गिव मी फ्लावर्स ऑफ ऑल कलर्स, और ये मुझे जो है फूल देते हैं हर किस्म के कलर्स के। आई डू माई गार्डनिंग 1 आवर इन द मॉर्निंग एंड 1 आवर इन द इवनिंग, और मैं अपनी ये गार्डनिंग करता हूँ 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। एज इट इज़ वेरी चीप हॉबी, और ये बहुत ही सस्ती हॉबी है। आई हैव टू स्पेंड ओनली अ फ्यू रुपीज़ ऑन सीड्स, और मुझे जो है सिर्फ थोड़े ही पैसे खर्च करने पड़ते हैं सीड्स यानी कि बीज पर। बीज होगे तो ही उसे जो है आप प्लांट जो है बना सकोगे उसको बोकर। दीज सीड्स गिव मी नॉट ओनली फ्लावर्स बट ऑल्सो सीड्स फॉर द नेक्स्ट सीज़न। वो कह रहे हैं ये वाले जो बीज होते हैं ये ना मुझे सिर्फ फ्लावर्स देते हैं बल्कि मुझे बीज भी प्रोवाइड करते हैं अगले सीज़न के लिए। यानी कि अब उसने कुछ बीज परचेज़ किए, अब उन बीजों को जब वो बोएगा तो उसे फ्लावर्स निकलेंगे। उन फ्लावर्स के जो बीज सीड्स होंगे वो फिर अगली गार्डनिंग के लिए भी यूज़ हो सकते हैं। तो इस तरह से ये काफ़ी जो है चीप हॉबी है। आई गेट ग्रेट प्लेजर फ्रॉम दिस हॉबी, मुझे जो है काफ़ी खुशी मिलती है इस हॉबी से। इन द मॉर्निंग, और सुबह के वक्त। इट प्रोवाइड्स मी कूल एंड फ्रेश एनवायरनमेंट, मुझे ये सुबह के वक्त ठंडा और ताज़ा माहौल फराहम करती है। टू टेक एक्सरसाइज, ताकि मैं वहाँ पर वर्जिश कर सकूँ। विच कीप्स मी फिट एंड एक्टिव ऑल द डे, जो कि मुझे सारा दिन चुस्त रखती है। तो ये था ऐसे फर्स्ट ऐसे आपके यूनिक नोट्स का, माई हॉबी। एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड वन, अल्लामा इकबाल, ठीक है, जो कि काफ़ी फेमस पर्सनालिटी है पाकिस्तान की। अल्लामा इकबाल इज़ आर नेशनल पोइट, ये हमारे कौमी शायर है। ही वॉज बोर्न इन सियालकोट ऑन 9 नवंबर 1877, ये सियालकोट में 9 नवंबर 1877 में पैदा हुए। ये डेट्स आपको जो है एज़ इट इज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। अल्लामा इकबाल की कायदे आज़म की, और जो भी हमारे हीरोज़ हैं जिनको आप पढ़ते हो ऐसे के तौर पे या फिर आप उनके लेसन वगैरह पढ़ते हो, ये आपको डेट्स याद होनी चाहिए सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए। ही गॉट हिज अर्ली एजुकेशन इन सियालकोट, उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम जो है वो सियालकोट से हासिल की। इब्तदाई तालीम का मतलब होता है स्कूल एजुकेशन। ही पास्ड हिज इंटरमीडिएट फ्रॉम मरे कॉलेज सियालकोट, उन्होंने अपना जो इंटरमीडिएट यानी कि FSc या FA वट एवर वो उनकी जो डिग्री थी वो सियालकोट के कॉलेज मरे से थी। ही पास इज़ ग्रेजुएशन, तो उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। एंड मास्टर इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर,
ठीक है। फ़िलासफ़ी में मास्टर किया उन्होंने और जो इनकी ग्रेजुएशन थी वो इन्होंने कंप्लीट की गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। देन ही वेंट टू यूरोप, और फिर वो जो यूरोप चले गए फॉर हायर स्टडीज़ ताकि वो इससे आगे की स्टडीज़ कर सके। ग्रेजुएशन से आगे यानी कि 14 ईयर्स ऑफ स्टडी के आगे जितनी भी स्टडीज़ होती है वो हायर कंसीडर होती है, लेकिन अब चूँकि BS वाला प्रोग्राम है तो उसको भी हम हायर स्टडी कंसीडर करते हैं, जो कि हम सेकेंड ईयर के बाद 13th ईयर में जब प्रमोट होते हैं तो तभी से स्टार्ट हो जाता है BS। ही पास्ड बार एट लॉ फ्रॉम लंदन, तो उन्होंने बार एट लॉ की जो है डिग्री ली लंदन से। ही गॉट PhD डिग्री इन फ़िलासफ़ी फ्रॉम जर्मनी, फ़िलासफ़ी में इन्होंने जो है डॉक्टरेट की डिग्री ली जर्मनी से। ही रिटर्न होम एंड बिगैन प्रैक्टिस एज ए लॉयर, और वो जब वो अपने घर वापस आए यानी कि पाकिस्तान का तो तब कॉन्सेप्ट नहीं था, सब कॉन्टिनेंट था, तो जब वो यहाँ पर वापस आए तो उन्होंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की लॉयर यानी कानून दान के तौर पर या वकील के तौर पर। ही वॉज इंटरेस्टेड इन पोइट्री, उनको शायरी का काफ़ी शौक़ था। ही वॉज गिवन द टाइटल ऑफ पोइट ऑफ द ईस्ट, उनको जो है खिताब दिया गया शायर मशरिक़ का। ही वॉज पेन टू सी द पिटिएबल कंडीशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, उनको जो है काफ़ी दर्द होता था या महसूस होता था कि कितनी रहम दिल हालत है मुसलमानों की जो कि इस बर सगीर में रह रहे हैं, क्योंकि उनके साथ अच्छा सलूक नहीं किया जाता था। जो हिंदू थे वो यहाँ पर जो है काफ़ी डोमिनेंट थे और वो मुस्लिम्स को जो है अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस करने से रोकते थे। सो ही रोट मैनी पोइम्स टू अराउज द मुस्लिम, तो उन्होंने काफ़ी जो है नज़में लिखी ताकि वह मुसलमानों को उभार सके। अराउज का मतलब जो है अराउज जो सेकंड फॉर्म है अराइज की, यानी कि उभारना, ऊपर लेकर आना। ही गेव द आइडिया ऑफ सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, इन्होंने एक आइडिया दिया कि जो मुसलमान हैं उनके लिए एक अलहदा मुल्क होना चाहिए, होमलैंड यानी कि मुल्क होना चाहिए, ऑफ द सब कॉन्टिनेंट यानी कि जो मुसलमान थे बड़े सगीर के उनके लिए। ही इंस्पायर्ड द मुस्लिम थ्रू हिज पोइट्री, उन्होंने मुसलमानों को अपनी शायरी के थ्रू जो है काफ़ी इंस्पायर किया। सो दे स्टार्टेड देयर स्ट्रगल फॉर अ सेपरेट होमलैंड, और इन्हीं शायरी के नतीजे में वगैरह उन्होंने अलहदा मुल्क को हासिल करने के लिए कोशिशें शुरू की। ही डाइड ऑन अप्रैल 21, 1938, उनकी जो वफ़ात 21 अप्रैल 1938 में हुई। मे हिज सोल रेस्ट इन पीस, और अल्लाह जो है उनकी रूह को अमन दे, आमीन। ही वॉज बैरिड नियर द मेन गेट ऑफ बादशाही मॉस्क इन लाहौर, और वो दफन है बादशाही मॉस्क के बाहर, उसके मेन गेट के बाहर लाहौर में। ठीक है, तो ये ऐसे था अल्लामा इकबाल। ओके, सो दिस इज़ द थर्ड ऐसे, अ पिकनिक ऑन द रिवर साइड। इट वॉज़ अ क्लाउडी डे इन समर, ये एक बादलों से घिरा हुआ दिन था गर्मियों का, यानी कि बादल थे उस दिन। वी हैड अ हॉलीडे, हमें छुट्टी थी। अ कूल एंड प्लेजेंट ब्रीज वॉज ब्लोइंग, ठंडी और खुशनुमा हवा चल रही थी। माई फ्रेंड्स एंड आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ पिकनिक ऑन रिवर चनाब, मैं और मेरे दोस्तों ने ये डिसाइड किया कि हम लोग जो है पिकनिक पे चले गए रिवर चनाब, यानी कि जो दरियाए चनाब है उसके पास। वी वेंट टू बाज़ार, हम लोग बाज़ार गए। एंड बॉट मैंगोज़ एंड स्वीट्स, और हमने कुछ मिठाई और कुछ आम ख़रीदे। आफ्टर एन आवर, 1 घंटे के बाद, वी वर ऑल साइकिलिंग टू द रिवर, हम लोग जो है साइकिल के थ्रू जा रहे थे रिवर के पास यानी दरिया के पास। ऑन रीचिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर, और जब हम उस बैंक के पास गए, रिवर के बैंक के पास गए, वी चूज़ अ शेडी ट्री, हमने जो है एक घना दरख्त या सायादार दरख्त जो है वो उसका इंतखाब किया। एंड प्लेस्ड आर थिंग्स, और अपनी चीज़ें रख दी अंडर इट, उसके नीचे। वी प्लेड मैनी गेम्स, हमने काफ़ी गेम्स खेली। अंडर द शेड ऑफ अ ट्री, उस दरख्त के साए तले। व्हेन वी वर टायर्ड, और जब हम थक गए, वी ले डाउन अंडर द ट्री, और फिर हम उसी दरख्त के नीचे लेट गए। इट वॉज नाउ लंच टाइम, और अब जो है दोपहर के खाने का वक्त हो चुका था। वी टुक आउट मैंगोज़, हमने जो है आम निकाले। ओके, ठीक है। वी टुक आउट मैंगोज़ एंड स्वीट्स, हमने आम और कुछ मिठाई निकाली। एंड हैड अ हार्टी मील, और जी भर कर खाया। हार्टी मील यानी कि जी भर कर खाया। व्हेन द मील वाज ओवर, और जब खाना ख़त्म हो चुका, सम प्लेड कार्ड्स, कुछ लोगों ने जो है कार्ड्स खेले। एंड अदर्स सैंग सॉन्ग्स, कुछ ने जो है गाने गाए। एंड टोल्ड फनी स्टोरीज़, और कुछ ने मज़ाहिया कहानियाँ सुनाई। इट वॉज 6 in the evening, और अब शाम के 6 बज चुके थे। व्हेन वी पैक्ड आवर थिंग्स एंड स्टार्टेड मूविंग टूवर्ड्स द सिटी, जब हमने अपना सारा सामान जो है पैक किया और शहर की तरफ चल दिए। ऑन द वे, और रास्ते में, वी मेट अदर पार्टीज ऑफ बॉय, हमें जो है काफ़ी दूसरे लड़के भी मिले। पार्टीज यानी उनका ग्रुप। दे वर एंजॉयिंग द पिकनिक बाय द रोड साइड, और वो पिकनिक मना रहे थे उस सड़क के किनारे पर। आफ्टर फुली एंजॉइंग द डे, और पूरा दिन एंजॉय करने के बाद, वी रीच्ड होम बिफोर सनसेट, और हम घर वापस आ गए उस सनसेट के बाद, यानी कि सूरज गरूब होने से पहले हम लोग घर पहुंच गए। तो ये 3 ऐसे हमने किए, ऐसे नंबर 1, essay number 2 and essay number 3, my hobby, Allama Iqbal, and a picnic on the river side.
तो इसका हर किस मतलब नहीं है कि आपने तीनों इकट्ठे करने हैं, क्योंकि ये आपके लिए थोड़ा बहुत बर्डन होगा। आप इसको 1 बाय 1 करो, माई हॉबी करो, इसको पहले आप याद करो, इसका जो मीनिंग है वो क्लियर करो, कॉन्सेप्ट इसके अंदर क्या बात की हुई है वो देखो क्या है, उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करो, लिखो। जब आपका फुल क्लियर हो जाए और समझ आ जाए आपको, देन स्टार्ट द नेक्स्ट वन, अल्लामा इकबाल, और इसी तरह से फिर आप अ पिकनिक ऑन द रिवर साइड स्टार्ट करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।